एक बार श्री राधा रानी की इच्छा हुई। श्री कृष्ण श्याम सुंदर सारी कलाओं में प्रवीण है, बंसी तो बजाते ही हैं। मैं उनसे गायन वादन की कला सीखूं। सखियों से कहा मैं श्री कृष्ण के पास जाकर के कुछ नृत्य की कला, कुछ गाने की कला, कुछ बजाने की कला सीखना चाहती हूँ। वे बड़ी सुंदर वेणु वादन करते हैं, बहुत अच्छा नृत्य करते हैं। सखियों ने कहा श्री श्याम सुंदर के पास मत जाओ आप सीखने। आप गई सीखने तो वो कुछ ना कुछ आपकी वस्तु चुरा लेंगे, पक्के चोर हैं, चोरी कर लेंगे, इसीलिए उनके पास सीखने मत जाओ। अच्छा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, क्यों करेंगे, वो तो बड़े भोरे हैं। बोले वो कुछ भोरे नहीं, आप भोरी हैं, आप भोरी हैं इसीलिए ऐसा समझती हैं। चलो कोई बात नहीं, आपकी विशेष इच्छा है तो। हाँ हाँ सखी, ठीक है। राधा रानी चली गई। श्री कृष्ण के पास जाकर के कहा आप मोकू तनिक नृत्य की कलान में प्रवीण करो, नृत्य की कलाएं सिखाओ, गायन सिखाओ, वादन सिखाओ। भगवान ने गाना सिखाया है, नृत्य भी सिखाया है। ऐसे ग्रीवा की लटक, ऐसे चलना है, ताल पर कैसे पैर पटकना है, ये सब सिखाया भगवान ने। वेणु वादन भी भगवान ने सिखाया है। और नृत्य की कला जैसे ही सीख करके श्री राधा रानी आई। सखियों ने देखा कि आपका श्रृंगार देख लें एक बार पूरा है कि नहीं। बोले पूरा ही है श्रृंगार, तो श्रृंगार में क्या है। तो जैसे ही सखियों ने देखा तो देखने से पता चला कि राधा रानी के कान में पहनने वाला कुंडल अभी नहीं है। कुंडली कहते हैं, क्या कहते हैं, एक कान का नहीं है। देखो लाडली जी, हमने तो पहले ही कहा था ये पक्के चोर हैं। आपके कान का आभूषण चुरा लिया। अच्छा, कहीं गिर गया हो? गिरा नहीं है, इनके रहते कहीं नहीं गिर सकता, इन्होंने ही चुराया। देखो सखी, तुम झूठा नाम लगा रही हो, क्या पता हो मुझसे ही कहीं भूल चूक में नाचते समय गिर गया हो। बोले हम प्रमाणित कर देंगे, ला करके बता देंगे आपको। अच्छा ठीक है। सखियों ने बुलवाया भगवान को। प्यारे श्याम सुंदर, हमारी श्री जी के कान का आभूषण खो गया, आपके पास है? बोले हमारे पास ना है। अच्छा, तो सांची सांची कहो। बिल्कुल सांची कहूँ, मेरे पास ना है, मैंने देखो ना कैसे हो गए। अच्छा, तो लाला हम तलाशी लेंगे, लाला हम तुम्हारी तलाशी लेंगे। बोले ना ना, दूर रही हो, वस्त्रंध हाथ नहीं, दूर रही हो, तलाशी ना लेने देंगे हम। सखी तो सखी, भगवान बेचारे अकेले, चारों ओर से घेर लिया, ठाकुर जी को पकड़ लिया। और जैसे ही देखा तो फेंट में श्री जी का कुंडल मिल गया। बोले तुम तो कह रहे थे हम चोर नहीं हैं। बोले कह तो रहे थे पर पता नहीं कहां से आ गई है ये। अरे लाला, तुमको हम जन्म से जाने, तुम पक्के चोर हो। ठाकुर जी चले गए। अब सखियों ने सलाह बनाई कि श्याम सुंदर हर बार कुछ ना कुछ चुरा लेते हैं, इस बार श्याम सुंदर से हम चुराएंगे, श्री कृष्ण से हम चुराएंगे। तो सखियां मंडली बना करके गई। उस समय गैया चराते हुए श्री कृष्ण
मध्याह्न में भोजन किया, छाक आई थी तो छाक को आरोग लिया ठाकुर जी ने सखाओं के सहित। और सखा सब दूर चले गए थे, मधुमंगल पास में रह गया था। ठाकुर जी ने भोजन किया और थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए भोजन के बाद, सीधे ही नहीं चल जाना चाहिए। तो ठाकुर जी लेट गए। लेटे तो फेंट कसी है, मुकुट लगा है, बंसी लगी है, लकुट है, ऐसे ही थोड़ी सो जाएंगे। फेंट कसी रहती तो कमर बंधी रहती है, और सोया जाएगा तो थोड़ा सा श्रृंगार हटा करके ही सोया जाता है। तो ठाकुर जी ने अपना श्रृंगार हटा दिया, बंसी अलग कर दी, मुकुट अलग कर दिया, पीताम्बर अलग कर दिया, फेंट हटा दी, लकुट हटा दी, सब रख दिया और ठाकुर जी सो गए। मधुमंगल है बेचारा, मधुमंगल ठाकुर जी के पास सुरक्षा में, सेवा में। सखियां आई, सखियों ने कहा जय हो मधुमंगलाचार्य जी, आपकी जय हो। जय हो सखियों, जय हो। आज जय जयकार कैसी कर रही हो? कहा भयो? ओरे लाला, आप ब्राह्मण देवता हो, आपकी जय जयकार नहीं करें तो कहा करें? सो तो बात सही है, जय जयकार तो हमारी होनी चाहिए। सखियों ने ऐसी बातों में उलझाया, दो सखी ले गई, बात करती रही। तब तक बची हुई सखियों ने ठाकुर जी की बंसी धर ली, लकुट धर लिया, हाथों के बाजूबंद उतार लिए, मुकुट रख लिया, सारा श्रृंगार ठाकुर जी का लेकर के चले। अच्छा मधुमंगलाचार्य, आपके दर्शन है गए, हमारा जीवन सफल है, अब हम चलें। तो सारा श्रृंगार लेकर के वो चली गई। अब ठाकुर जी जैसे ही जगह देखा, मेरा श्रृंगार कहाँ है, बंसी कहाँ है, मुकुट कहाँ है, लकुट कहाँ है, कुछ नहीं मिलता। व्याकुल हो गए भगवान, ढूंढने लगे। मधुमंगल से पूछा कहाँ है? बोले लाला मोखू ना है, बतो तेरो श्रृंगार कहाँ गए हो? मैंने ना देखो। अरे भोजन भट्ट लठ गवार, तू कहाँ देख रहे हो तब से? बोले लाला ऐसो भयो, मैं बैठो ध्यान में चलो गए हो। ध्यान में चलो गए तो अब ये कैसे कहे कि गोपियों ने हमको बात में लगा लिया था। और मेरे ध्यान में ऐसी दिखाई पड़ी मोकू सिद्धावस्था में कि गोपियां आई हैं और तेरे श्रृंगार को चुराए ले गई। ये बात कह देता कि हमको मूर्ख बना करके ले गई तो पुल खुल जाएगी। ध्यान में ऐसी मोकू दिखी है। अच्छा, तो ठाकुर जी गए गोपियों के पास, श्री जी के पास गए, गोपियों से कहा मेरा श्रृंगार मुझे वापस करो। गोपियों ने कहा सखियों ने हमारे पास श्रृंगार नहीं है आपका। अच्छा, श्री जी को, राधा रानी को सखियों ने मना कर दिया, आप कुछ बोलना नहीं, आप तो सही सही बता दो, आप बोलना नहीं। भगवान ने खूब हा खाए, लेकिन गोपियों ने श्रृंगार दिया नहीं, न बंसी दी, न मुकुट दिया, कुछ भी नहीं दिया। कहती हमारे पास है ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। भगवान ने कहा गोपियों सखियों मोको पतो है, श्रृंगार तुम्हारे ही पास है, सबरी वस्तु तुम्हारे ही पास, पर तुम दयन आए रही। मैं हूं नंद को छोड़ा नहीं, यदि मैंने तुमसे अपना श्रृंगार नहीं ले लिया। हाँ बोले देखी जाएगी। ठाकुर जी चले गए, सीधे सीधे नहीं ले पा रहे हैं। ठाकुर जी ने सखी का स्वरूप धारण किया है, सुंदर लहंगा चुनरी पहन करके ठाकुर जी ने, बड़े बाल लगा करके, पहचान में नहीं आ रहा है, ऐसी लग रही कोई सखी है। और उस समय श्याम विरहिणी सखी के रूप में आई, ठाकुर जी बने और जाकर के श्री जी के महल के पास चिल्लाने लगे, हा कृष्ण हे प्रीतम श्याम सुंदर, आप मोकू दर्शन कब दोगे? अब आपके दर्शन बिना मोसू रहो ना आए जावे। ऐसे रोने लगे। राधा रानी के कान में शब्द पड़ा, अरे बोले कोई सखी बेचारी बहुत रो रही है श्याम सुंदर के दर्शन के लिए, सखियां पकड़ के लाओ। वो सब गई, लेकर के भीतर ले वाली आई। ठाकुर जी तो ठाकुर जी, हे श्याम सुंदर, आपके बिना
मैं आज ही अपने प्राणों को त्याग दूंगी, आप मोकू दर्शन देव, आप मोकू दर्शन देव। सखियों ने चुप कराया, कोई बात नहीं, दर्शन हो जाएंगे, अभी मिलेंगे गौचारण में, वो पे रहो ना जावे। और किसी भी प्रकार से समझाने से वो श्याम विरहिणी सखी, ठाकुर जी ही थे, श्याम विरहिणी सखी मनी नहीं। तो सखियों ने कान में जाकर एक काम करो, आपके पास श्रृंगार तो है ही है, श्री कृष्ण का श्रृंगार है, आप ही श्री कृष्ण बन जाओ कुछ समय के लिए और इसको दर्शन दे दो। तो राधा रानी गई, सारा श्रृंगार धारण किया और धारण करके जैसे ही सामने आई, जय हो जय हो जय हो, प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी चरणों में प्रणाम किया और कान की तरफ पास जाकर के कहा, श्री जी अब मोको मेरा श्रृंगार दे दो। अब पोल खुल गए, अरे आप तो ठाकुर जी निकले, श्री कृष्ण निकले।